नमस्कार दर्शकों, गढ़ जागृति के इस चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास व्यक्ति जिन्होंने संगीत में अपना बहुत ही नाम कमाया है और ये स्टेज शो वगैरह भी करते हैं। तो आइए प्रकाश गढ़वाली जी से बात करते हैं। तो प्रकाश गढ़वाली जी, नमस्ते नमस्कार। जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। गढ़ जागृति का मैं बड़ा नाम सुनता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि संस्कृति के पीछे जो कार्य किया जा रहा है वो बड़ा उल्लेखनीय कार्य है जी। तो आप जो स्टेज शो वगैरह करते हैं वो मतलब कहाँ कहाँ जाते हैं आप? देखो, संस्कृत के क्षेत्र में तो लगभग पूरा इंडिया मैंने घूमा हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पहले कंसर्ट जो होते थे तो उसमें हम दूर कंसर्ट में कार्यक्रम देते थे और अब बीच में बंद हो गया है, इसलिए घूमना वगैरह कम है। और फिलहाल अपने उत्तराखंड में तो सब जगह जाते हैं, जहाँ पर भी कार्यक्रम जो लोग बुलाते हैं संस्कृति के जाते हैं। तो जो आपकी ये संगीत की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? संगीत तो सबसे पहले मेरा पैतृक, मेरे पिताजी मेरे एक गुरु हैं और थोड़ा बहुत हारमोनियम का वादन वगैरह उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद मैंने प्रयाग संगीत समिति से इस समय तो स्वर्गीय हो गए केशवदास अनुरागी जी से मैंने सीखा था और उन्हीं के सानिध्य में आज तक यहाँ पर कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो संगीत में आपका मतलब आइडल जो जिसे आप मानते हो, जिनको आप फॉलो करते हो? जो मैंने आपको जैसे बताया कि स्वर्गीय केशव अनुरागी जी के ही आशीर्वाद से मैं आज तक उन्हीं की विद्या और उन्हीं के ही अनुसरण पे मैं चलता हूँ। वो गढ़वाली लोग भी गाते थे, हिंदी गढ़वाली और बहुत अच्छे गीत गज़ल वगैरह भी गाते थे और आकाशवाणी ने जब आपके स्टेशन डायरेक्टर भी रहे थे तो उनके साथ मुझे करीब 10 साल तक मेरा उनसे साथ है संबंध रहा है और उनके सानिध्य में रहा हूँ। तो हमारे दर्शक आपसे मतलब बहुत सुंदर कोई गीत सुनना चाहेंगे, तो आप हमारे दर्शकों को कोई गीत सुनाएं। अभी वैसे तो उत्तराखंड पर के सौंदर्य पे बहुत सारे गीत लिखे मैंने, लेकिन एक हास्य गीत थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। मेरी दादी कभी एक कहावत कहती थी कि दूर ज़मीन दूध गाड़ी, ऐसे बोलते थे। फिर मैंने दादी को कहा, मैंने कहा दूर ज़मीन दूध गाड़ी, आगे क्या है, बल घर जमीन गधा और जबर जे की मर जानी उबर बैठे लगा। तो ये उन्होंने मुझे वैसे सुनाया था एक कहावत के रूप में, तो मैंने इसको धुन दिया था, तो थोड़ा बहुत सुना देता हूँ मैं। दूर जवई दूध गाणी घर जवई गदा, अरे दूर जवई दूध गाणी घर जवई गदा, हे जबरी जे की मर्जी आणी उबरी बैठे लदा, हे जबरी जे की मर्जी आणी उबरी बैठे लदा, हे भयो घर जवई कभी ना हुईया, हे छुचो जन्मीरू तुम ना रुइया, हे छुचो घर जवई कभी ना हुईया, हे छुचो जन्मीरू तुम ना रुइया। ये बात की बात मैंने अपने लिए कहा कि जैसे मैंने अपने में घटना घटी, भले में घर जवाई नहीं था, लेकिन मैंने अपने लिए कहा कि ताई को कोई बुरा न माने कि सासु बाद बाबा तेरी शादी नंगी रहेगी, सासु बाद बाबा तेरी शादी नंगी रहेगी, झगुल टोपली के रेयों का कनक दिन भेगी, झगुल टोपली के रेयों का कनक दिन भेगी, और ससुर बाद बाबा हमारी पुंगड़ी बंजी रहेगी, ससुर बाद बाबा हमारी पुंगड़ी बंजी रहेगी, लांगी फांगी बांध छुचा लोखू की बयेगी, हाँ लांगी फांगी बांध छुचा लोखू की बयेगी, और सैनी बदा हे सैनी बदा क्या तब छिबई बाबा, कि जबरी जे की मर्जी आणी उबरी बैठे लदा, हे जबरी जे की मर्जी आणी उबरी बैठे लदा, माँ बेटियों को मुंडर उठू ससुर जी तीग लुलू,
माँ बेटियों को मुंडर उठूं ससुर जी कती गुलू जुठ भाड़ियों को थुपुड़ लग्यूं जमे को रकराट हुयूं घास लखुड़ जाके जमे भाड़ियों परी मिसे जाए कंडली झुंगर खा के जमे जंदरी परी जोते जाए वीर डर दभर दवे थे याद अंधी दादी दादा वीर डर दभर दवे थे याद अंधी दादा दादा हे जबरी जे की मर्ज छुचो उबरी वे थे दादा हे भाइयों घर जमई कभी ना हुईया हे छुचो जन्मीरू तुम ना रुइया ससुरसियों का ठाट बाट छुचो घर जमे का भार ससुरसियों का ठाट बाट छुचो घर जमे का भार जमे थोड़ा ऐसे था मेरा जमे नर जमे नरग जून भुगतणु ससुरसियों की पड़ी बार ढबरा बखरा देख जमे मूल गाठ से गुछार त्यार उबाण लगे गोर घास देख ढेक द्वार ऊँकी खतड़ी कम ढिकण वे कुछ रू गदा हे ऊँकी खतड़ी कम ढिकण वे कुछ रू गदा हे जबरी जे की मर्जी आणी उबरी वेठे लदा हाँ जबरी जे की मर्जी आणी उबरी वेठे लदा हे भाइयों घर जवई कभी ना हुईया हे छुचो जन्मीरू तुम ना रुइया। ये गीत मैंने सन 87 में लिखा हुआ था, तो तब से ये गीत मैंने आकाशवाणी से भी गाया है और अच्छी फरमाइश आती थी। उस समय आवाज़ भी बढ़िया थी, गाता भी ठीक था, साथ गाते। जी जी जी। तो आप कितने लोगों को सिखाते हैं? आप क्लासेस भी देते हैं? यहाँ पर मैं हारमोनियम और ढोलक सिखाता हूँ और करीब 12-15 के करीब विद्यार्थी हैं। आजकल तो छुट्टी पड़ी है, अभी जून के बाद ही जुलाई में आ जाएंगे तो फिर मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे। करीब इस समय मौजूद में 12 बच्चे हैं। कुछ महिलाएं उसमें जो ढोलक सीखती हैं और कुछ बच्चे हैं जो हारमोनियम सीखते हैं। और कुछ आप अभी क्या मतलब कुछ कर रहे हैं संगीत के लिए? अभी संगीत के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी हमारी जो गढ़वाली बोली है, गढ़वाली भाषा है, इसको लोग समझ नहीं पाते क्योंकि आजकल बच्चे गढ़वाली तो बोलते नहीं, सब हिंदी में बात करते हैं, पेरेंट्स उनके हिंदी में बात करते हैं। यानी हमारी गढ़वाली बोली धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है और इसी लुप्तता के कारण हमने एक बात सीखी कि आजकल जो भी गीत आ रहे हैं सब वैसे गीत हैं, कोई ऐसा गीत नहीं कि जो संस्कृत को हम हमारी बढ़ावा दे सके। तो इसीलिए हमने सोचा कि खुदेड़ लोकगीत प्रतियोगिता का हम आयोजन करना जा रहे हैं और जिस आयोजन में हमने स्वर्गीय जो हमारी पुराने कवि और लेखक जो हमारे उत्तराखंड की धरोहर है, स्वर्गीय भजन सिंह जी, केशवदास अनुराग जी, जीत सिंह नेगी जी, चंद्र सिंह राय जी, नित्यानंद मैठाणी जी और महेश तिवारी जी, इनका आप गाना सुना, वो आकाशवाणी से भी बहुत अच्छा गाना सुना, खुद नत की आँखों की रेटिना, ये महेश तिवारी जी का। तारादत्त गहलोत जी, बलदेव प्रसाद बामसु जिन्होंने ये गीत नाटिका लिखी है। विमल साहित्य अलंकार और एक मेरे जो गुरु जी हैं ब्रिजमोहन कप्याल जी, जिनसे मैंने गीत नाटिका का मंचन और लिखना सीखा है, और बासुमती गहलोत जी, इन लोगों की रचनाओं पे ही आधारित हम खुदेड़ लोकगीत प्रतियोगिता कराएंगे ताकि जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको भी कुछ न कुछ वो मिलेगी कहाँ से ये गीत करेंगे। क्योंकि हमारा जो गीत नाटिका में वो क्या नाम उसका खुदेड़ लोकगीतों में जो नियम है हमारे, पहला नियम हमारी यही होगा कि इन कवियों के गीतों को गाना पड़ेगा ताकि जो प्रतिभागी हैं, प्रतिभा कर रहे हैं, वो कुछ ढूंढेंगे, साहित्य के प्रति जाएंगे, उनको एक ललक होगी कि कौन सा गीत गाएंगे, कौन सा गीत। अब आज से 3 साल पहले मैंने भी लोकगीत प्रतियोगिता करी थी हमने लोक कलाकार महासंघ में, उसमें नेगी जी का गीत था, हमारा अपने नेगी जी का गीत था। तो मैंने कहा कि देखो ये लोकगीत नहीं है, जिनके रचयिता अभी है वो उनकी अपनी रचना है, वो गीतकार हैं, उनके अपने गीत हैं, लेकिन पारंपरिक लोकगीत हैं जो हमारे पारंपरिक जो चलते हुए आ रहे हैं
उनकी तलाश करने के लिए, उनकी ढूंढ करने के लिए इनको कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा। तो प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा कि कुछ ना कुछ प्रचार प्रसार पब्लिक में जाएगा तो पब्लिक सुनेगी कि हमारे ऐसे भी गीत हैं। नहीं तो आजकल माता बहनें सारी लोकगीत खुद गीत भूल गए हैं। बाकी वैसे गीत गा लो, कैसे चल रहे, कैसे में नृत्य करा लो, डांस करा लो, सब एक से एक कार्यक्रम करते हैं, वो ठीक है। महिला मंगल दल भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। और हमारे जितने भी कवि, हमारे जितने भी गिटार चिन्ह जो आजकल जो नई उसके हैं, ये भी इस ओर भूल गए। मतलब इनका भी ध्यान भटक गया है कि संस्कृत के हमें अपने संस्कृत से जुड़े हुए गीतों को गाना है, ये बात है। तो ये हमारा एक संदेश रहेगा अपनी जनता के लिए, अपने उत्तराखंड की हमारी संस्कृति, हाँ, हमारी संस्कृति जो है वो जीवित रहे, ताकि हम उसके बाद जब और भी सुनेंगे उन गीतों को तो वो भी कहेंगे कि हाँ यही हमारे गीत हैं। ये तो आजकल के गीत तो कुछ खास नहीं है। मतलब ये जैसे मतलब किस टाइम के गीत हैं जो ये वाले जो इन्होंने लिखे हैं? ये हमारे कम से कम ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 40 साल पुराने। अच्छा। 40-50 साल पुराने गीतों को भी अगर ये लोग गाने का प्रयास करेंगे, हमारे जो गीतकार हैं, हमारे जो लेके गाने वाले हैं, अगर वो इनके गीतों का प्रयास करेंगे तो हमारी संस्कृति। गीतों की लिस्ट निकाली है? हाँ, इनके गीत मेरे को याद हैं, कुछ तो याद है, कुछ निकाल रहा हूँ, मैं लगा हूँ अपने कार्य पे, ताकि अगर कोई भी प्रतिभा ये कहेगा कि हमको गीत दो तो हम उनको गीत भी दे सकते हैं। अब गाने की उनकी अपनी भावना है, हमारा प्रयास है कि उनकी रचनाएँ आम पब्लिक तक आएँ कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब जैसे गीत हमारी ये भजन सिंह जी हैं, स्वर्गीय गीत है, उनका एक खुदरी गीत आज भी उसको गा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माता बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा अगर आप कहो तो मैं सुनाऊँ। हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। एक है भोली बौड़ी गे देख पूस में ना गाँव की बेटी बड़ी बे, मैं तू चली गे ना बौड़ी बौड़ी गे मैं तोड़ा बुलाली बे बोई हो लीजो की मेरी जी कुड़ी माँ बे कुएड़ी सिलों की बड़ी बड़ी है गे बे। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले हमारे उत्तराखंड में जो कार्यक्रम हुआ था तो उसमें मैंने ये गाना गाया था। उस समय आवाज़ भी बढ़िया थी, उम्र भी मेरी कम थी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये देख रहा था कि बाहर जो इतनी भी महिलाएं बैठी हुई थी वो एक दर्द उनको झलका और वो रो रही थी, साक्षात्कार हो रहा। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये भी लिखने वाले हैं कि जो माता बहनों को रुला देते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनमें माता बहन आजकल तो कोई भी ना तो महिलाएं गाती हैं खुद गीत को, न कुछ गाती। ये बड़ी दुख की बात है। और इसी जो हमारे साहित्यिक शब्द हैं, जो हमारे ऐसे गढ़वाल के शब्द हैं, उत्तराखंड के साहित्यिक शब्द हैं, वो लोकगीतों में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी खुदेड़ गीतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए मैं खुदेड़ गीतों को लगाऊँ। फिर खुदेड़ गीतों में पारंपरिक वेशभूषा, अपना नथ, मांग टीका, गुलोबंद, हथौड़ी, जो कुछ भी है पूरे वेशभूषा के साथ अगर वो गायन करते हैं तो लगता है कि हमारे गढ़वाल की संस्कृति कहीं पर दिख रही है हमें। तो एक दूसरे को देख के एक दूसरा भी करता है। अगर हमने अपने शैल संगीत के हिसाब से कर दिया तो दूसरा संगीत वाला भी करेगा और भी करेंगे। थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। जी हाँ। तो गढ़वाली जी, हमने सुना कि आपके बहुत सारे मंगल ग्रुप रहे हैं जो आपके द्वारा चले हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर भी प्रकाश डालिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं कोटद्वार में जो पहला मंगल गुरु हमने किया था कोटगेर सांस्कृतिक रंगमंच से, और उसके बाद सब लोगों ने सीखा। ये बढ़ती गई प्रतिभा। आज पूरे कोटद्वार में कई मंगल ग्रुप हैं।
और बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन उन माँ बहनों से मेरा थोड़ा सा अनुरोध है कि सबसे पहले मांगल ग्रुप मांगली कार्यक्रम में हम शुरू करते हैं। जिस स्थान पे मांगल गीत गाए जाते हैं ना, पहले मांगल गीत की पूजा उस वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए, जो कि ये लोग अभी तक जितने भी गाने वाले मांगल उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक श्रेष्ठ कार्य होता है, मांगल का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। और वहाँ पर वेदी भी होती है, वहीं मांगल होता है, वहाँ पर पूजा भी गोवर्धन पूजा भी जो भी होता है, वहाँ पर एक श्रेष्ठ स्थान होता है। और उस स्थान को पूजना पहले बहुत बड़ी बात होती है। तो जितने भी हमारे गायक कलाकार मांगल गीत गाने वाली बहनें हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया पहले उस स्थान की पूजा करें। अब पूजा कैसे करें इस चीज़ को ढूंढें, सीखें, किसी बड़े गुरु से, अच्छे गायक कलाकारों से, बड़े कलाकारों से कृपया संपर्क रखें और वहाँ पूछें कि वो पहले क्या गाया जाता है। ये सिर्फ यही नहीं कि दैना हुआ खोल का गणेश दे मोर का न देना, ये तो ठीक है, ये तो शुरुआत हमारी। लेकिन सबसे पहले जागरी हो ना, जागरी जागर लगाता है ना, वो सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करता है, उस स्थान को पूजा जहाँ पर बैठ के जागर लगाता है। तो एक तो उनसे ये अनुरोध है मेरा। बाकी मांगल मैं तो अब मांगल करता नहीं है, आपसे पूछूं तो, क्योंकि मांगल की जो परंपरा है, जो ये जब जितना जिस चीज़ का प्रचलन होता है उसमें वो आती कमी आती रहती है। बहुत सिखाया तो आपने सबको? सिखाया मैंने, सपना नहीं सिखाया मैंने, तो हमारे ग्रुप था उसमें कौशगिर सांस्कृतिक मंच से हमने मांगल किया था। BL में बहुत बड़ी शादी थी और मांगल हमने 24 घंटों का किया था। ये नहीं कि बेदी में हो दाते के बाद, वो नहीं किया था। शुरू से लेकर जैसे शादी होती है शुरू से लेकर और बारात आती है, बारात आने के बाद जाने तक के पूरे कई तरह के बाने होते हैं, वो बाने हमने किए थे। तो खैर उतना तो कोई कर भी नहीं सकता, वो तो हमने पहली बार कर दिया। और एक ललक भी ठीक भी करना, हमने कहा चलो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है। आज धीरे धीरे करके वो तो मांगल तो कोई करवाते नहीं, केवल जिस समय दूल्हा या दुल्हन को नहलाते हैं उस समय के गाने होते हैं, बाना के गाने होते हैं और उसको गाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यह है कि कुछ गीतकारों ने अपनी धुनें बना के उसमें डाल रखे हैं। अब संभवतः उसका कोई वो गुण नहीं है। ये जो मांगल जो है वो क्यों बनाया, मतलब इसका मांगल ये होता है किसी भी शुभ कार्य करने के लिए कुछ न कुछ शुभ बोल, शुभ मंत्रों की आवश्यकता होती है। हमारी पौराणिक रीति रिवाज है, पुराने जिस समय दूल्हा दुल्हन को नहलाते थे तो उस समय के गीतों को गाया जाता था। तो उस समय हमारे जो मांगल होते हैं, शिव और पार्वती जिस समय नहाते थे, जो गीत उस समय गाए जाते थे उन्हीं का अनुसरण करते, उन्हीं गीतों को गाया जाता है। और जैसे बाना देते हैं, बाना जैसे माँ दे रही तो माँ के गीत गाते हैं, पिताजी दे तो पिताजी कह रहे हैं कि आओ मेरे पिताजी बाना जाओ। जैसे दीदी भूली, कोई भी रिश्तेदार होते हैं जितने भी हमारे, उनके रियाज होते तो शुभ लगता है। किसी भी शुभ कार्य में शुभ काम करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मांगलों का गीत होता है। ये पारंपरिक प्रथा चली हुई, हमारे तुम्हारी नहीं बनाए, पुरानी प्रथा देवी देवताओं से सतयुग से ही प्रथा है। आज भी दिए जी मैं थोड़ा अपनी एक बात रखना चाह रहा हूँ आपसे, और लोक कलाकारों से विशेष करके कहीं भी हमको कॉन्टेक्ट मिलता है, प्रोग्राम मिलता है, कहीं पर भी जिस आप प्रोग्राम करना है, हम पैसे के लिए काम तो करते हैं, अपना 2-4 गीत गाया, 2-4 डांस किया ही क्या, कोई थड़िया कर दिया, कोई चौपड़ा कर दिया या कोई नृत्य गीत वगैरह कर दिया, तो मात्र यही हमारा एक विषय नहीं है। मेरा आप लोगों से और कलाकारों से भी अनुरोध, ये मेरे गुरुजी फोटो लगा, ये स्वर्गीय बृजमोहन का प्याल जी हैं। तो हमने एक परंपरा ये बनाई थी, मैंने उनसे कहा था और उन्होंने भी गीत नाटिका दिए। किसी भी ऐतिहासिक लोक गाथा को गाना, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या है, एक तो रोमांटिक होता है, उससे दर्शकों के लिए दर्शक देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। अरे सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड की लोक गाथा के बारे में, उत्तराखंड के बारे में भी ज्ञान होता है। बहुत सारी लोक गाथा करें, हमारे 20-25 लोग गाते हैं। एक बार मैंने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का नाम सुना होगा आपने, तो मैंने एक बच्चे से कहा था, मैं जिस समय पढ़ा रहा था अपने स्कूल में, तो मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे?
तो कहने लगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत बड़े भट थे। तो उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि हमारे जो पूर्वज जो हमारे हैं उनकी ऐतिहासिकता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को या हमारे समाज को कहीं पर भी ऐसा ज्ञान नहीं। तो इसलिए मैं गीत नाटिकाओं को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं हर साल में एक गीत नाटिका करता हूँ। अभी हमारी लोक कलाकार महासंघ का कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें सत्यवान सावित्री का नाटक हुआ था गढ़वाली में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पर मैं गीत नाटिका लिखता रहता हूँ और उनकी ऐतिहासिकता पे लोग समझते हैं कि हाँ भाई हमारे पूर्वजों ने इतना काम किया। अब बताओ, माधव सिंह भंडार ने पूरा पहाड़ खोद के उसके अंदर सुरंग बना के वहाँ से पानी लाया, तो किसको पता है? हमारे बुजुर्गों को पता है, आने वाली पीढ़ी को कोई पता नहीं। तो इसलिए नई शोध हम करते हैं, नया ज्ञान हम बच्चों को कहाँ तक दे सके, कैसे दे सकें। तो पुराने थड़िया चौपला ये तो सब देख रहे हैं, ये पैटर्न है बनाया, इनमें हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये गीत नाटिका हैं, इनमें हम खिलवाड़ कर सकते हैं। अच्छी धुन बना के, अच्छी भाषा बना के, बोली भाषा के जो सुनने में दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये मेरा अपना प्रयास होता है और करते हैं। अभी हमारा हर साल रामनगर में एक प्रदेश स्तरीय गढ़वाली लोक गीतों की प्रतियोगिता है, लोक नृत्य नाटिकाओं की। तो करीब 20-22 साल से मैं लगातार वहाँ जाता हूँ और माँ सरस्वती आशीर्वाद से, मतलब फर्स्ट तो नहीं आया कभी, 22 साल आए थे प्रथम, और लेकिन सेकंड थर्ड हर साल हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता वहाँ से। किस तरीके से वहाँ का प्रोग्राम? वहाँ पर वो गीत नाटिकाओं का आयोजन करता है रामनगर पर्वतीय सांस्कृतिक पर्वतीय समिति, जो रामनगर की है, वो 4 दिन का आयोजन करती है गीत नाटिका करने। और बहुत अच्छा लंबा चौड़ा प्रतियोजन होता है। वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, प्रत्येक कलाकार को कोई परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छे ढंग से लोग काम करते हैं। तो ऐसी प्रतियोगिता में जाने का दिल भी करता है, हमारा मन भी करता है कि हम जाए। तो वहाँ पर ये लगा लो कि मैं जितने साल गया उतने साल हमने गीत नाटिका दी। अब वो जनवरी में कार्यक्रम, फरवरी में वो कार्यक्रम होता है। मैं अभी से इस तैयारी में हूँ कि इस समय हमने फरवरी के लिए कौन सी गीत नाटिका देनी है, क्योंकि 22 गीत नाटिका तो हम दे चुके हैं। अब मेरा अपना उद्देश्य ये होता है कि हर साल नया हो, हर साल कोई नया ज्ञान हो। तो इस समय मैं सोचा हूँ तीलू रोंतली का। तीलू रोंतली महिला प्रधान गीत नाटिका है और उसमें कमी ये है कि महिलाएं, लड़कियां मिलती नहीं हैं, वो काम नहीं करते। और एक सबसे बड़ी, वो घोड़े में लड़ कर के युद्ध करती है। तो कुछ साधन हमारे पास नहीं हो पाते, तो अभी तक वो गीत नाटिका हम दे नहीं पाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस समय सब तरह की व्यवस्था करके हम इस समय उसको भी गीत नाटिका को करने जा रहे हैं। तीलू रोंतली को कुछ अच्छा लगेगा। कुछ हमारे खुद बच्चों को भी पता नहीं कि तीलू रोंतली ने क्या किया, कौन थी, क्या थी। एक किस्म से तीलू रोंतली लक्ष्मीबाई से भी बढ़कर थी, क्योंकि लक्ष्मीबाई तो ये जब देश आज़ाद हुआ तब की थी, और वो 5-6 साल 7-8 साल पहले की है। और कंतीरों के साथ उसने युद्ध किया। कुमाऊं और गढ़वाल के सीमांत युद्ध होते थे, सरहदों के बारे में उससे युद्ध होते थे। उस युद्ध के लिए उसने ये कदम उठाया था। मात्र 13 साल की उम्र थी उसकी, और 14-15 मतलब 15 साल में वो स्वर्ग से धार गई थी। तो ऐसी वीरांगना हमारे मुल्क में, जब आज भी हम गीत गाते हैं, तीलू रोंतली का नाम आता है। आप ही की उम्र से भी बहुत छोटी थी जिस समय रणभूमि में कूदती। तो आज हमें नाज है उन महिलाओं पे, अपने भारत की महिलाओं पे। बहुत सारी महिलाएं हैं, उन पे मैंने बहुत गीत भी लिखे। महिलाओं पर इस समय मैं सुना नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कहाँ पर मैंने लिखा हो, कहाँ पर है। तो ये है। बाकी मेरा आने वाला संदेश ये है, जितने भी गायक कलाकार, लोक कलाकार, संगीतकार हैं, वो पुरानी संस्कृति से खिलवाड़ न करें। हमारे एक पैटर्न है, सारे जला टेका धारे बोए, सारे जला टेका धार। अब ये छोपला है, यूँ करे ताली बजाए, यूँ करे ताली बजाना। अगर हमने सारे जला टेका धारे बो, अब इसमें बदल जाएंगे, सब पैटर्न बदल जाएंगे, चौपला नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मेरा गीतकारों से, गायक कलाकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें और संस्कृति के ही अनुसार कार्यक्रम करें। आज हमारे नेगी जी हैं, नेगी हमारे गुरु जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी।
तब से आज तक इनको देखो कि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कम मतलब कम समय में बहुत बहुत गीत लिख दिए, ऐसे ऐसे गीत लिखे आज पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी उनके गाने लोग गाते हैं, बजते हैं, प्रोग्राम करते हैं। आज कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है जिसमें नेगी जी के गीतों को नहीं गाया जाता। तो क्या वजह, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा लिखा है और हमारी संस्कृति हम लोग उसकी नकल भी करते हैं लेकिन अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। तो अनुरोध रहेगा मेरा उनसे, कलाकारों से, कि कृपया अच्छा काम करें, अच्छे संस्कृति के साथ जिए और उससे क्या होगा कि हमारा भी भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो है वो भी कुछ ना कुछ सीखेगी। अगर पुराने इतिहासकारों ने कुछ लिखा नहीं होता तो आज हम कहाँ से सीखते हैं। इसलिए धरोहर बनना, धरोहर को रखना, जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। तो गढ़वाली जी, आप हमारे व्यूवर्स को एक सुंदर सा गाना सुना दीजिए। हाँ, तो दिया जी, ये गीत मैंने 98 में लिखा हुआ था और पलायन पे था मेरा विचार, पलायन पे ही मेरा काफ़ी वो रहता। बहुत सारे गीत मैंने लिखे। कभी न कभी तुम एल्या घर सुन लिया या बाणी, डांडी काठ की धरती हमारी भली बिगड़ेली स्वाणी, देवी देवतों की धरती हमारी भली बिगड़ेली स्वाणी, अपनी जन्मभूमि ठेकन ये भूली गो, सब कूड़ खमारी हुएगी, सभी हर चेगेनी मो, हे छुचो सुन लो सब खाली हुएगी गाँव रे, देवी देवता कखबटी देखिला इन्हें किले नी जानी, को द्या खालो मुल्क हमारो करदार लगानी, कभी न कभी तुम एल्या घर सुन लिया या बाणी, डांडी काठ की धरती हमारी भली बिगड़ेली स्वाणी। तो वैसे 3-4 अंतरे मैंने इस गीत की लिखी थी। बहुत ही सुंदर। कभी ये था ना, कभी मूड नहीं होता। अब जैसे आपने कह दिया, मैंने जैसे कह दिया आप ये गीत गाओ, तो वास्तव में क्या होता है, नहीं गा पाते हैं। अच्छा, आपसे एक बात और बताओ, मैं बीमार हुआ बहुत सारा, 2 साल तक बीमार रहा मैं। 6 महीने तो मैं जो लिख रहा हुआ बहुत मुश्किल से आया। मतलब जब मैं कोर्ट में आया तो मेरे बदन में खून नहीं था और सभी कलाकारों ने मेरे को सहयोग करके और सरकार द्वारा मेरी घरवाली का भी काफ़ी सहयोग रहा, तो मैं जिंदा हो गया आगे आज आपके सामने हूँ। क्यों, अभी क्या भी हुआ तो था? मेरे बीमार हुआ था ऐसे ही, यहाँ कोटद्वार में मेरा ऑपरेशन गलत कर दिया था और फिर मैं जो निगरान ले गए। मैं तो उम्मीद भी नहीं थी मेरी बच्चों की। 3 महीने तक तो मैं बेहोश रहा ही, मेरे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। और वो माँ सच्चों का आशीर्वाद है, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, मेरे सभी यार दोस्तों का आशीर्वाद है। मतलब आप ये समझो, मैं स्कूल में था उस समय, मैं सरस्वती विद्या मंदिर में संगीत अध्यापक था। तो बच्चों का इतना प्रेम था कि बच्चों ने भी जो जिसके पास 200-400 रुपये भी थे उन्होंने मेरे को मेरे काम दिया, इतना प्रेम। मतलब बच्चों से अच्छा लगा होगा, तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उम्मीदें होती हैं बात नहीं बनती कहीं पर, आदमी ऐसी बात आ जाती, इमोशनल हो जाते, आदमी नहीं बन पाते। एक बार हम इंदौर गए, इंदौर, वहाँ पर एक जरा सी गीत था, पंजाबी था, उसमें एक वो उसको बोलते हैं तुमड़े का होता, तुमड़ी वाला एक ग्रेट कार्ड था उसका, उस समय 56,000 रुपये, केवल 10 मिनट है, एक गीत था उसका। तो तुमड़ी वाले कोई लोग गीत थे, उनको तुमड़ी वाला गीत ही कहता है उसको, वो बजाते हैं जिस तरह। तो उनका क्या, उनकी धुन थी ला 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 ला। वहाँ पर कम 15-20 आकाशवाणी आ रखे थे। अब हमारे साथ जो हमारे ही वो था, तो वो ढोलक बजाने वाला नहीं थे, कोई नहीं बजा पाया। तो हमारे साथ एक उदय शंकर हमारे भाई जी थे, बैठे थे। तो गीत में अब मैंने सुन ली वो बात, बाहर से शीशा लगा होता, बाहर से मैं सुन ली, अंदर वो बजा, उन्होंने कई बार बताया, नहीं आया था।
फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके फिर मैंने उनको कान में कहा, मैंने कहा वो गीत है, वो गीत है ला 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 ला, ये दिल और उनकी निगाहों के साए गाना था, उसका म्यूजिक बजता था भी। तो मैंने उससे उसने बजा, बहुत बढ़िया लगा। फिर वो तुम वाला गाना गाया उसका। तो कभी कभी हो जाता कलाकार ऐसा हो जाता है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।